जी ख़वातीन व हज़रात, सरनल सारे मुल्क पाकिस्तान दा बहुत बड़ी खूबसूरत आवाज़ दे मालिक साजिद अली खान साहब मौजूद हैं और असां इन्हां कोल जाणसूं साडी धरती दा सेहरा फ़ख्रे सराइकिस्तान सईं गफूर मलिक साहब के हवाले दे नाल गुफ्तगू करेसूं कि आया कि वो दोस्त कैसे हैं, वो सकाफत नाल कितनी मुहब्बत करेंदे हैं, वो अपने कल्चर नाल कितनी मुहब्बत करेंदे हैं और तुसां उन्हां को कैसा पाया। अस्सलाम वालेकुम सईं। जी वालेकुम अस्सलाम। गफूर मलिक मेरे भाइयों जैसे दोस्त और दोस्तों जैसे भाई, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। वो अपने काम के बड़े वाहिद आदमी कहूँगा मैं कि जिसके कई शोबे थे और उन तमाम शोबों में वो कामयाब तरीन आदमी था। वो मैंने देखा, अभी तो एक उसने मुझे लास्ट टाइम जो यहाँ कल्चर का एक प्रोग्राम 3 दिन का जो दिखाया था मुझे, अगर वो प्रोग्राम यहाँ पे तरतीब दे दिया जाता तो ऐसे लगता कि जैसे हम वाकई किसी गांव में यहाँ फिर रहे हैं। इस तरह के काम करने का उसको बहुत शौक़ था और वो इतना अच्छा इंसान था कि मैं जब भी जिससे मिलता हूँ, जब बात करता हूँ गफूर मलिक की, तो मेरे सामने कभी कोई ऐसा बंदा ईमानदारी की बात नहीं आया जिसने कहा हो कि यार गफूर मलिक अच्छा इंसान नहीं था या अच्छा आर्टिस्ट नहीं था। भाई उसकी इतनी क्वालिटियाँ थी कि ऐसा शानदार एक्टर, शानदार प्रोड्यूसर, राइटर और बेहतरीन ऑर्गेनाइज़र, इतने सारे काम करने वाला ऐसा बंदा है। और सबसे बड़ी बात ये थी कि उसमें गुरूर नहीं था, तकब्बुर नहीं था, वो मिटा हुआ इंसान था। अच्छा खान साहब, मलिक बरादरान ने कराची वर्गे शहर दे विच एक मुश्किल दौर दे विच अपनी सकाफत, अपने कल्चर को, अपने अदब को फ़रोग दिता और उन्होंने इन बहुत सारी मुश्किलात का सामना भी करना पिया। तुसा क्या समझते हो कि जेड़ा काम हुण तक अज तक मलिक बरादरान कर गए, क्या कोई दूजा इनते कोई कोशिश कर सकता है? ये बात अभी कुछ दिन पहले, मुझे उनका नाम नहीं आ रहा, वहाँ वो बैठते थे अपने गफूर भाई जो है, गफूर मलिक साहब, तो वो भी वहाँ पे सराइकी बरादरी के बहुत सारे लोग आते हैं। तो उस बंदे ने भी ये बात की, उसने कहा यार आज जो सराइकी की इज़्ज़त या बड़ा नाम, बड़ा मकाम है, उसके लिए गफूर मलिक की बहुत खिदमात है। और खादिम चवी साहब जो है माशाल्लाह हमारा बहुत स्टेज का बहुत बड़ा नाम है और दुनिया जानती है इस हवाले से कि उनकी खिदमात और उनके काम को लोग को किसी भी ज़ुबान का काम करने वाले हों, खादिम चवी साहब की जो बात है उसको लोग मानते हैं। तो ज़ुबान के हवाले से उस बंदे ने कहा कि आज ज़ुबान की जो इज़्ज़त या नाम वक़ार है वो गफूर मलिक की बड़ी मेहनत का सिला है। और गफूर मलिक ने इस ज़ुबान के लिए, इस कल्चर के लिए, इन तमाम चीज़ों के लिए अपनी ज़िंदगी को वक्त किया होता, ये मैंने भी देखा उनके। खान साहब, कराची इंटरनेशनल शहर है, इतना बड़ी सारी दुनिया रही पई है जेडे इस टाइम मौजूदा सराइकी हवाले दे नाल काम करना चाहते पैन या करे सन या वसे भी जेडे लोग काम करेंदे पैन, मलिक बरादरान के हवाले दे नाल तुसां उन्हां को क्या पैगाम देसो? देखिए जी, बात यह है कि काम अपनी ज़ुबान, अपने वतन के लिए जो अपनी मोहब्बत का इजहार होता है वो इंसान बेलौस होकर करता है तो सच्चा और अच्छा काम होता है। क्योंकि मैंने भी ज़िंदगी में, चूँकि मेरा स्टेज से ताल्लुक़ है, मैं भी पूरी दुनिया में, अल्लाह का शुक्र है, मेरी आवाज़ जाती है, मेरा गीत जाते हैं। मैं भी जानता हूँ लोग किस फितरत के हैं, किस नेचर के हैं। तो अपनी ज़ुबान के लिए वो शख्स काम कर सकता है जो लालची ना हो, जिसके दिल में कमाई ना हो, दौलत के चक्कर में ना करे। उस बंदे में ये कोई बात भी नहीं थी। मलिक बरादरान की जो खिदमत है वो इस काम के हवाले से बहुत है। बल्कि मेरा तो एक वक्त में मैं एक बात ज़रूर करना चाहूँगा, ये आप गौर से सुनिएगा, ये ज़रूरी है। वो ये है कि एक वक्त में मेरा ताल्लुक़ जो है साइन बोर्ड, बैनर लिखने के हवाले से, मैं कैलीग्राफी के हसाला पेंटर भी हूँ, तो मेरा बैनर बोर्ड लिखने का मेरा बहुत बड़ा काम था। तो वो मैंने अब छोड़ दिया तकरीबन कुछ अरसे से, लेकिन उस दौरान भी मलिक बरादरान जो हैं, इन लोगों ने कराची में इस काम की भी बड़ी खिदमत की और इस काम में भी बड़ा इनका नाम था। और फिर जब ये शोबिज़ में आए तो इन्होंने कमाल कर दिया। शोबिज़ की इनकी बड़ी खिदमत है और इसके लिए मैं क्या, मेरा ख्याल पूरी कराची गवाह है इस बात की कि मलिक बरादरान की बहुत खिदमत है।
آخر دے وچ اپنے وچھڑے ہوئے دوست، اپنے وچھڑے ہوئے بھائی، اپنے وچھڑے ہوئے محسن غفور ملک صاحب دے حوالے دے نال کیا پیغام دے سو؟ میں سچ بتاؤں میرے سے اس کے لیے بات بھی نہیں ہو رہی، وہ میرے سے بہت پیار کرتا تھا. مجھے کہیں بھی بیٹھا ہوتا تھا میں تو فون آتا تھا نا، یار ساجد بھائی کہاں ہو یار، اتنے دن سے ملے نہیں. ابھی بھی میری آنکھوں میں وہی کیفیت ہے. مجھے یاد آ گیا کہ وہ بہت عظیم انسان تھا. جی خواتین و حضرات، میں سمجھدا کہ انسان دے کولو بہت سارا پیسہ ہوئے، تساں وقت دے بادشاہ ہوو، لیکن لوگاں دے دلاں تے راج نہیں کر سکتے. اللہ رب العزت پیارے نبی دے صدقے بہت گھٹ لوگوں کو ایسی کوالٹی دیندا ہے، ایسا انداز گفتگو دیندا ہے، ایسا مطلب سٹائل دیندا ہے کہ انہاں دے وچوں سرائکی قوم دی، سرائکی وسیب دی گال کروں تے ملک برادران سارے بھرائی بہت اچھے ہیں. اللہ پاک جڑے حیات ہیں انہاں کو سلامت رکھے. لیکن غفور ملک وہ شخص ہے کہ جڑا چند منٹاں دے وچ، چند لمحیاں دے وچ اون دے زبان دے وچ ایک ایسا مقناطیس ہے، اون دیاں اکھیں دے وچ ایک ایسا مقناطیس ہے کہ انسان کو گرفت کر گندا ہے. جی سر، ایک بات میں اور ضرور کہنا چاہوں گا کہ غفور ملک جیسے لوگ صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں بس. جی بہت شکریہ، بہت مہربانی.